आइए सुनते हैं आज की नई कहानी। कहानी का मजा लेने के लिए इसे पूरा सुनिए। 6 महीने पहले जब काजल की शादी राजन से हुई थी, तो वह मन में हजारों सपने लेकर अपने पति के घर आई। शुरुआती दिनों में उसके सपने पूरे होते भी दिखे थे। उसके ससुराल वाले खाते पीते लोग थे और वहाँ कोई कमी नहीं थी। गरीबी में पली बड़ी काजल के लिए इतना होना बहुत था। उसे लगा था कि ससुराल आकर उसकी जिंदगी बदल गई है। उसकी गरीबी हमेशा के लिए पीछे छूट गई है, पर बीतते दिनों के साथ उसका यह सपना टूटने लगा था। काजल के मायके की जिंदगी गरीबी और तंगहाली से भरी जरूर थी, पर वहां उसकी इज्जत थी। जैसे ही वह 20 साल की हुई थी, उसके माँ बाप उसकी इज्जत के प्रति कुछ ज्यादा ही सचेत हो उठे थे। शादी के शुरू के दिनों में राजन का बर्ताव काजल के प्रति अच्छा था। उसके सास ससुर भी उसका ख्याल रखते थे, पर आगे चलकर राजन का बर्ताव काजल के प्रति कठोर होता चला गया। राजन कपड़े का कारोबार करता था। उसे अपने कारोबार में 50,000 रुपए का घाटा हुआ। उसे महाजन का उधार चुकाने के लिए अपने एक दोस्त से 50,000 रुपए का कर्ज लेना पड़ा। रजत नाम का यह दोस्त जब राजन से अपने पैसे मांगने लगा, तो उसके हाथ पैर फूलने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतने रुपए कहाँ से लाए ताकि अपने दोस्त के कर्ज से छुटकारा पा सके। उसने इस बारे में गहराई से सोचा और तब उसे लगा कि उसकी पत्नी ही उसे इस कर्ज से छुटकारा दिला सकती है। अपनी इस सोच के तहत राजन ने काजल से बात की और उससे कहा कि वह अपने माँ बाप से 50,000 रुपए मांग लाए। पर जहां 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही मुश्किल से हो पाता हो, वहां इतने पैसों का इंतजाम कहां से हो पाता। ठीक है, राजन उदास लहजे में बोला, पर मेरे पास एक और तरीका है। काजल मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास रूप और जवानी की दौलत तो है। मैं इसी का इस्तेमाल करके पैसों का इंतजाम करूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? राजन तेज आवाज में बोला। मैं बकवास नहीं, बल्कि सच कह रही हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ और कोई पति अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। पर मैं कर सकती हूँ, काजल कुटिल आवाज में बोली, क्योंकि पैसा पहले है और पति बाद में। उनकी स्कीम के अनुसार रात के तकरीबन 10 बजे राजन लौटा, तो उसके साथ उसका वह दोस्त रजत भी था, जिससे उसने कर्ज लिया था। राजन अपने दोस्त रजत को लेकर अपने बेडरूम में आ गया। उसने काजल से कहा कि वह उसके और उसके दोस्त के लिए खाने पीने का इंतजाम करे। आधे घंटे बाद जब काजल उनका खाना लेकर बेडरूम में पहुंची, तो दोनों शराब की बोतल खोले बैठे थे। काजल खाना लगाकर एक और खड़ी हो गई। शराब पीने के साथ साथ वे दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते समय रजत रह रहकर काजल को बड़ी कामुक निगाहों से देखने लगता था। जब वे लोग खाना खा चुके, तो काजल जूठे बर्तन लेकर रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर बाद राजन ने आवाज देकर उसे पुकारा। काजल कमरे में बेड के पास खड़ी थी और राजन के साथ बैठा रजत उसे बड़ी कामुक निगाहों से घूर रहा था। काजल ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और राजन उठता हुआ बोला, काजल, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। इतना कहने के बाद राजन तेजी से कमरे से निकल गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, पर वह कमरे से निकला था, घर से नहीं। राजन दरवाजे के पास अपने मोबाइल फोन के साथ छिपा बैठा था, ताकि काजल और रजत के प्यार के पलों की वीडियो फिल्म बना सके। राजन के कमरे से निकलते ही रजत काजल से छेड़छाड़ करने लगा। यह क्या कर रहे हो तुम? काजल नकली नाराजगी दिखाते हुए बोली। छोड़ो मुझे। कैसे छोड़ दूं जाने मन? रजत बोला। बड़ी कोशिश के बाद तो तुम मेरे हाथ आए हो। कह हुए उसने काजल को अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हें कैसे छोड़ दूं जाने मन? रजत बोला। बड़ी कोशिश के बाद तो तुम मेरे हाथ आए हो। कह हुए उसने काजल को अपनी बाहों में भर लिया। रजत की इस हरकत से काजल पल भर को तो बौखला उठी। फिर उसकी बाहों में मचलते हुए बोली, छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारी शिकायत अपने पति से करूंगी। पति कहकर रजत कुटिलता से मुस्कुराया। तुम्हारा पति भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा?
वो तो गले तक मेरे कर्ज में डूबा हुआ है। सच तो यह है कि वह खुद चाहता है कि मैं तुम्हारी जवानी से खेलूं, ताकि उसे कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी और मोहलत मिल जाए। इसके तीसरे दिन जब रजत अपने पैसे मांगने राजन के घर पहुंचा, तो राजन ने उसे अपने मोबाइल फोन से बनाई वह वीडियो फिल्म दिखाई। फिर उसे धमकाता हुआ बोला, रजत, अब तुम अपने पैसे भूल ही जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यह वीडियो क्लिप पुलिस तक पहुंचा दूंगा और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि तुमने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है। इसके बाद पुलिस तुम्हारी क्या गत बनाएगी, इसकी कल्पना तुम आसानी से कर सकते हो। रजत हैरान सा राजन को देखता रह गया। उसके चेहरे से खौफ झलकने लगा था। वह चुपचाप राजन के घर से निकल गया। इधर राजन ने उसके इस डर का भरपूर फायदा उठाया। इस वीडियो क्लिप को आधार बनाकर वह रजत को ब्लैकमेल कर उससे पैसे ऐंठने लगा। रजत राजन की साजिश का शिकार जरूर हो गया था, पर वह भी कम शातिर न था। आखिर वह लाखों रुपए का कारोबार ऐसे ही नहीं चलाता था। उसने इस मामले पर गहराई से विचार किया और राजन के हथियार से ही उसे मात देने की योजना बनाई। अपनी योजना के तहत जब अगली बार राजन उससे पैसे वसूलने आया, तो रजत बोला, राजन, तुम कब तक मुझे यूं ही ब्लैकमेल करते रहोगे? आखिरकार तुम मेरे दोस्त हो, कम से कम इस बात का तो लिहाज करो। मैं पैसे के अलावा और किसी का दोस्त नहीं। अगर मैं पैसे कमाने का इससे भी बड़ा जरिया तुम्हें बता दूं, तो क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? क्या मतलब? राजन की आंखों में लालच की चमक उभरी। मेरी नजर में एक करोड़पति है, जिसकी कमजोरी खूबसूरत और घरेलू औरतें हैं। अगर तुम बुरा ना मानो, तो तुम काजल को उसके पास भेज दिया करो। इससे तुम हजारों नहीं, बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हो। लालच के चलते काजल और राजन रजत द्वारा फैलाए जाल में फंस गए। अब रजत ने उस आदमी के साथ काजल के रंगीन पलों की वीडियो क्लिप बना ली और एक शाम जब पति पत्नी उसके पास आए, तो यह फिल्म उन्हें दिखाई। फिर रजत बोला, मैं जानता था कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मैंने यह खूबसूरत वीडियो क्लिप बनाई है। अब अगर तुमने भूल कर भी मेरे घर का रुख किया, तो इस वीडियो फिल्म के जरिए मैं यह साबित कर दूंगा कि तुम्हारी पत्नी देह धंधा करती है और इसकी आड़ में लोगों को ब्लैकमेल करती है। तुम इसमें उसकी मदद करते हो। तुम न सिर्फ उसके दलाल हो, बल्कि एक ब्लैकमेलर भी हो। यह सुनकर पति पत्नी के मुंह से बोल न फूटे। वे हैरान होकर रजत को देखते रहे, फिर अपना सा मुंह लेकर उसके घर से निकल गए। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।